हेलो गाइस, आज हम लोग यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यूनिट डिजिट क्या होता है, यूनिट डिजिट से क्या हम कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यूनिट डिजिट से सवाल आते हैं। ये कैलकुलेशन में भी काफ़ी आपको हेल्प करता है, क्योंकि बड़ी सी कैलकुलेशन अगर आप उसकी यूनिट डिजिट जान जाते हैं तो ऑप्शन लगाने में आसानी हो जाती है। तो आज यूनिट डिजिट के पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। आपके CGL में जो मेंस में कई क्वेश्चन आए, इससे प्री में क्वेश्चन आए, CHSL में आए, उस क्वेश्चन को भी देखेंगे। सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एंड तक वीडियो देखिएगा, एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं सबसे पहले आपसे कहूँ, मैं आपको कोई नंबर लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5। अगर ये एक नंबर है पूरा 12,345, तो अगर मैं कहूँ इसका नंबर यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप कहेंगे कि यूनिट डिजिट इसका क्या होगा, 5 होगा। यूनिट डिजिट होता क्या है, किसी भी नंबर का राइट मोस्ट डिजिट जो होती है उसकी वो क्या होती है, यूनिट डिजिट होती है। यूनिट डिजिट को हिंदी में क्या कहते हैं, इकाई का अंक। तो किसी भी संख्या का जो सबसे दाहिना अंक होता है यानी यूनिट डिजिट, उस अंक को कहते हैं। किसी भी नंबर का जो राइट मोस्ट डिजिट है उसको क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट कहते हैं। अगर आपके पास मैं कोई नंबर लिखूँ, जैसे मैंने कहा 12 इंटू में 4, अब मैं कहूँ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, आप या तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट, क्या होगा 48। 48 का यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। या फिर बिना मल्टीप्लाई के मैं कर सकता हूँ, मतलब पूरे को मल्टीप्लाई ना करूँ, सिर्फ यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दूँ। जैसे 12 का यूनिट डिजिट क्या है, 2, 4 का सिर्फ 4 है, यानी 4 2 ज़ा 8। तो यूनिट डिजिट हमारे पास डायरेक्टली क्या आ गया, 8 आ गया। अब 1 बाय 1 करके 0 1 2 इस तरफ सबकी यूनिट डिजिट को समझते हैं, ठीक है। चलिए, अगर मैं आपके पास कोई नंबर लिखता हूँ जैसे 110, और मैं कहता हूँ इसकी यूनिट डिजिट क्या है, तो आप सभी कहेंगे इसकी यूनिट डिजिट 0 है। लेकिन अगर मैं कहूँ इसकी, अगर मैं पावर कर देता हूँ 210, तो अब क्या यूनिट डिजिट होगी। या तो आप 110 की पावर 210 करिए, जो कि नामुमकिन है एकदम करना है, क्योंकि 110 की पावर 210 करना बहुत मुश्किल है। अगर मैं आपसे कहूँ इसकी यूनिट डिजिट मुझे चाहिए, तो आप कैसे करेंगे फिर। देखिए, इसको करने के लिए क्या होता है, आप जानते हैं इसकी 110 की यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। 110 की यूनिट डिजिट 0 है। और आप जानते हैं 0 की पावर 1 करिए तो भी 0 होगा, 0 की पावर 2 करिए तो भी 0 होगा। यानी 0 की कोई भी पावर के लिए यूनिट डिजिट जो होगी वो तो 0 ही होगी। अगर मैं 110 की कोई भी पावर करूं, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 0 है, तो इसकी कोई भी पावर करने पर इसकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो तो 0 ही आएगी ना। इसका मतलब 0 की किसी भी पावर के लिए, किसी भी पावर के लिए 0 की यूनिट डिजिट क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। अब अगर मैं आपके सामने दूसरा नंबर लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा 211, मैंने कहा इसकी यूनिट डिजिट क्या है, आपने कहा इसकी यूनिट डिजिट है 1। लेकिन अगर मैंने इसकी पावर लिख दी 130, इसकी पावर कर दी 130, तो 211 की पावर 130 करना है तो बहुत मुश्किल है। लेकिन हम जानते हैं इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 211 की यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। अब 1 की पावर में मुझे क्या करना है, 1 की पावर 130 करनी है, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। तो मैंने कहा 211 की यूनिट डिजिट है 1, और इसकी पावर कर देंगे मैं 130। इसका मतलब क्या हो गया, 1 की पावर 130, और 1 की कोई भी पावर क्या होती है, 1 ही होती है। 1 की कितनी भी पावर करिए क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि 211 की पावर 130 करने पे जो हमारी यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आएगी, 1 आएगी, है ना। अब अगर मैं लिखूं यहाँ पर कि 213, 213 नहीं 211 प्लस का 111, और इनकी पावर कर दूं मैं 100, 100 नहीं 101, और इसकी पावर भी कर दूं मैं 101। और मैं इससे आपसे पूछूं कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, ये 211 है और ये 111 है, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। यानी आपको 211 की पावर 101 करना है और 111 की पावर 101 करना है, फिर जोड़ना है, उसके बाद यूनिट डिजिट बतानी है। लेकिन हम जानते हैं कि 211 के यूनिट डिजिट है 1, और इसकी पावर है 101, प्लस में 111 की यूनिट डिजिट है 1, और इसकी भी पावर है 101। अब 1 की पावर कुछ भी करेंगे 1 ही होगा, यहाँ भी 1 की पावर कुछ भी करेंगे 1 ही आएगा। यानी इसकी पावर 1, ये इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या हो गया 1, और ये भी क्या हो गया 1, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2।
यानी इस नंबर की जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आएगी, 2 आएगी। ठीक है, तो आप 1 की और 0 की यूनिट डिजिट समझ गए ना। इसका मतलब ये है कि अगर 0 1 की पावर अगर हम n कुछ भी करें, कोई भी पावर करते हैं, तो यूनिट डिजिट आपकी क्या आती है। अगर 0 यूनिट डिजिट है उसकी कोई भी पावर करेंगे तो 0 ही आएगा, और 1 है तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2 के लिए क्या रूल है, 3 के लिए कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं आपसे कहूँ 2 और यहाँ मैं लिख देता हूँ 212 यानी 212, और इसकी यूनिट डिजिट पूछूँ तो आप कहेंगे इसकी यूनिट डिजिट है 2। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी पावर कोई कर दूँ, मैंने कहा इसकी पावर मैं लिख देता हूँ 23, 212 की पावर 23, 212 की पावर 23 की यूनिट डिजिट क्या है, तो बहुत मुश्किल है निकालना, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए। मैंने कहा 200 पावर की यूनिट डिजिट 212 की पावर, ये जो 212 है इसकी यूनिट डिजिट 2 है। मैंने कहा 2 की पावर अगर मैं 23 लिख दूँ और यूनिट डिजिट निकाल दूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन 202 की पावर 23 भी बहुत बड़ा नंबर है, इसको कैसे करते हैं। तो 2 में क्या रूल होता है कि जब भी यूनिट डिजिट 2 हो तो आपको क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर आएगा यानी रिमाइंडर आएगा उसको हम नई पावर मान लेते हैं। जैसे कि 212 की पावर कितनी है, 23 है। 23 को आप क्या करिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए। 23 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 3, है ना। रिमाइंडर 3 आएगा, 4 5 जा 20 और 3 रिमाइंडर हो जाएगा। यानी कि अब 212 की पावर हमारे पास क्या आ गई, 3, और यूनिट डिजिट क्या है इसका, 2। इसका मतलब 2 की पावर 3 क्या होता है, 8। यानी इस नंबर की जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आएगी, 8। इससे कंक्लूजन क्या मिलता है, इसका मतलब ये जब भी यूनिट डिजिट 2 हो उसकी जो भी पावर होगी, उसकी जो पावर होगी उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। मान लीजिए कोई भी नंबर यहाँ पे 212 था, उसकी पावर थी n, तो n को आपको क्या करना है, 4 से करना है डिवाइड। जैसे बहुत बड़ा सा नंबर है उसको आपको करिए 4 से डिवाइड, जो रिमाइंडर आएगा वो इसकी नई पावर हो जाएगी। अब इसमें एक केस और होता है कि अगर 212 की पावर n को 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। मान लीजिए मैंने लिखा 212 की पावर 24। अब 24 ऐसा नंबर है जो 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है। जब भी पावर पूरी तरह से 4 से डिवाइड हो जाएगी तो आपको जो रिमाइंडर मानना है वो अपने से 4 मान लेना है। कोई भी नंबर, कोई भी पावर अगर 4 से डिवाइड हो रही है तो आपको नई पावर क्या मान लेनी है, 4। ये आपको अपने से मान लेना है। यानी इसकी जो हम पावर मान लेंगे अब वो क्या हो जाएगी, 212 की पावर 4। यानी कि इसकी जो यूनिट डिजिट होगी अब क्या होगी, 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। यानी इसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी, 6 होगी। अब देखिए कुछ नंबर हैं जैसे 2, 3, 7 और 8। ये 4 ऐसे नंबर हैं इनकी पावर अगर आप n करते हो तो उस n को आपको 4 से डिवाइड करना होगा, जो रिमाइंडर आएगा उसको आपको नई पावर मान लेना होगा, और उसके बाद उसकी यूनिट डिजिट बता देनी होगी। ये किसके साथ करना है आपको, 2, 3, 7 और 8 के साथ। 8 के साथ क्या करना है, उसकी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसे हमको क्या करना है, नई पावर मान लेनी है, और उसके बाद उसकी यूनिट डिजिट बता देनी है। अगर n 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है तो बस आपको क्या पावर मान लेनी है, 4 पावर अपने से मान लेनी है। साथ ही साथ जैसा कि यहाँ पे हमने आपको बताया था 0 और 1 की पावर n करने पर यूनिट डिजिट 0 और 1 आता है। इसी तरह दो और नंबर हैं जैसे 0, 1, 5 और 6। इसकी पावर अगर n करेंगे तो जो आपकी यूनिट डिजिट आएगी वो आएगी 0, 1, 5 और 6। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, और इसे भी ये जो 2, 3, 7, 8 है इसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं और 4 और 9 के बारे में समझते हैं कि उनका यूनिट डिजिट कैसे निकालना है। ठीक है,
अब पहले हम 4 और 9 की यूनिट डिजिट के बारे में समझते हैं, उसके बाद मैं आपको 3, 7 और 8 और 5 और 6 के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले अगर मैं कहूँ 4 का, 4 की अगर आपको पावर 1 करनी है तो आप कहेंगे 4। 4 की पावर अगर 2 हो तो क्या होता है 16। 4 की पावर अगर 3 हो तो वो क्या होता है 64। यानी कि पावर 1 पे 4, पावर 2 पे यूनिट डिजिट 6, पावर 3 पे यूनिट डिजिट फिर से 4। कुछ आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि जब भी पावर हम ऑड कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट 4 आ रही है, और जब भी पावर अगर हम इवन कर रहे हैं 4 की पावर 4 कितना होता है 216। जब भी पावर इवन कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट 6 आ रही है। 9 में देखते हैं, 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 कितना होता है 729। यानी इसमें भी देख रहे हैं जब भी पावर 1 तो 9, पावर 3 तो 9, पावर 2 तो 1, और 9 की पावर 4 करेंगे तो भी यूनिट डिजिट आपकी क्या आएगी 1, क्योंकि यहाँ से अगर पावर 3 9 है, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 9 ज़ा 81, तो यूनिट डिजिट तो 1 ही आ रही है ना। पावर 4 करने के लिए ये पावर 3 की वैल्यू है, पावर 4 करने के लिए 9 से इसे मल्टीप्लाई करना होगा, 9 9 ज़ा 81, तो यूनिट डिजिट क्या है 1। यानी कि 4 और 9 में क्या है, 4 और 9 में जब इनकी पावर ऑड होगी तो 4 के लिए यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 के लिए यूनिट डिजिट होगा 4, और 9 के लिए यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 के लिए यूनिट डिजिट होगा 9। यानी पावर ऑड है तो 4 की यूनिट डिजिट 4, 9 की यूनिट डिजिट 9। और पावर अगर हमारे पास इवन है, अगर 4 की पावर इवन करते हैं तो यूनिट डिजिट आएगी हमारे पास 6, और 9 की पावर इवन करने पे यूनिट डिजिट आएगी 1। इसके एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं आपके पास एक नंबर लिखता हूँ 114 की पावर मैं लिखता हूँ 35, अगर ये नंबर है इसकी यूनिट डिजिट आपको बतानी है तो कैसे बताएंगे। मैंने अभी बताया कोई जब 4 यूनिट डिजिट हो तो आपको क्या करना है, पावर चेक करनी है। पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 आएगी, पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट 4 आएगी। पावर ये क्या है, ये तो ऑड है, यानी इस नंबर की जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आएगी 4 आएगी। क्या आएगी 4 आएगी। अगर यहीं पे पावर 35 की जगह अगर पावर 36 होता तो यूनिट डिजिट क्या हो जाती, तब यूनिट डिजिट हमारी 6 हो जाती। सिमिलरली अगर मेरे पास 119 लिखा है और इसकी पावर 35 है तो यूनिट डिजिट क्या होगी इस समय 9 होगी, और पावर 36 होता तो यूनिट डिजिट क्या हो जाती 1 हो जाती। ठीक है, तो ये 4 और 9 का यूनिट डिजिट का कंसेप्ट था। अब हम आते हैं 3, 7 और 8, उसके बाद 5 और 6। चलिए अगर मैं 5 और 6 के बारे में बात करूँ, आप जानते हैं 5 की पावर 1 क्या होता है 5 होता है, 5 की पावर 2 क्या होता है 25 होता है, 5 की पावर 3 कितना होता है 125, 5 की पावर 4 कितना होता है 625। यानी हम देख रहे हैं हर बार जो यूनिट डिजिट है वो 5 5 5 ही आ रही है। इसका मतलब ये कि आप 5 की कितनी भी पावर करते जाइए, कोई भी पावर हो 5 की, जो यूनिट डिजिट आएगी आपकी वो क्या होगी 5 ही होगी। ठीक है, यानी कि 5 की कोई भी पावर n के लिए जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी 5 होगी। हम 6 में देखते हैं, 6 की पावर 1 कितना होता है 6, 6 की पावर 2 कितना होता है 36, 6 की पावर 3 कितनी होती है 216। अगर मैं कहूँ 1 पावर पे 6, 2 पावर पे भी 6, 3 पावर पे भी 6, यानी अगर आप 6 की कोई भी पावर करते हैं n तो आपकी यूनिट डिजिट क्या होगी 6 होगी। तो 5 का और 6 का काफ़ी आसान से रूल है। इसी तरह आपका 4 और 9 पे भी कुछ नहीं करना है। जब भी पावर ऑड हो तो 4, पावर इवन हो तो 6 4 के लिए, 9 हो ऑड हो तो 9, और इवन हो तो 1। यूनिट डिजिट काफ़ी आसान है। अगर मैं इनको समराइज़ करूँ जितना भी तक हमने पढ़ा है, तो हमने देखा पावर यूनिट डिजिट अगर 0 1 5 6, इनकी पावर n करने पे यूनिट डिजिट जो हमारी आएगी, कोई भी पावर n करिए तो क्या आएगी 0 1 5 और 6 आएगी। अगर हमारे पास नंबर है 4 और 9, तो हमने देखा 4 अगर ये दोनों ऑड हैं, अगर इनकी पावर ऑड है तो 4 की यूनिट डिजिट
आएगी 4 और 9 की यूनिट डिजिट आएगी 9। और 4 और 9 अगर इवन है तो इनकी यूनिट डिजिट आएगी 6 और 1। 4 की आएगी 6 और 9 की आएगी 1। तो ये ना हम अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया। हमने 2 की भी पढ़ लिया कि 2 की पावर कुछ भी हो, अगर 2 की पावर n है उस n को हमको क्या करना है, n को करना है 4 से डिवाइड। मतलब अगर काफ़ी बड़ी पावर है, मान लीजिए पावर 100 प्लस कुछ भी है, तो उसको करिए 4 से डिवाइड। जो रिमाइंडर आ जाए उस रिमाइंडर को नई पावर मान लीजिए और उसके बाद उसकी यूनिट डिजिट बता दीजिए। अगर आपकी पावर जो है n है ये 4 से पूरी तरह से डिवाइड होती है तो पावर को जो नई पावर मानना है, रिमाइंडर आपको अपने आप से 4 मान लेना है और उसको रख देना है। सेम टू सेम 3, 7 और 8 में होता है कि 3, 7 और 8 की पावर अगर n है तो आपको n को 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। जो रिमाइंडर आएगा उसको इनकी नई पावर मान के यूनिट डिजिट बता देनी है। अगर n 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है तो रिमाइंडर को 4 मान लेना है, उसके बाद यूनिट डिजिट बता देनी है। चलिए हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं उनके थ्रू समझते हैं और अच्छे से इसको समझेंगे। जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट यही तक था। मैंने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 सबका यूनिट डिजिट का कंसेप्ट बता दिया है। तो चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चन के थ्रू और इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर 833 की पावर 24 है प्लस 166 की पावर 54 है माइनस 477 की पावर 38 है, तो इस नंबर की इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। आपको ये बताना है कि इसकी यूनिट डिजिट क्या है। इसकी यूनिट डिजिट बताने के लिए हम क्या कहेंगे, 833 की यूनिट डिजिट क्या है, 3 है और 3 की पावर यहाँ पर कितनी है, 24 है। मैंने आपको बताया था 2, 3, 7 और 8 में जब भी जो भी पावर हो उसको 4 से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर आएगा उसे अपनी नई पावर मान लेनी है। यहाँ जो पावर 24 है ये 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है और मैंने बताया था जब भी पावर पूरी तरह से डिविजिबल हो तो आपको क्या मान लेना है, पावर को 4 मान लेना है। यानी यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 की पावर 4 है, प्लस का साइन है। मैंने बताया था 6 की कोई भी पावर करेंगे, चाहे वो इवन हो चाहे ऑड हो, कोई भी पावर करेंगे उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 ही होगा। यानी 6 का यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या होगा, 6। तो हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं, 6। माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर हमारे पास है 7। 7 की यूनिट डिजिट के लिए मैंने बताया था 2, 3, 7 और 8 में कि पावर को 4 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर को अपनी नई पावर मान लीजिए। अगर पावर पूरी तरह से 4 से डिविजिबल है तो पावर को 4 मान लीजिए। 38 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है नहीं, अगर 38 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा, तो हमें क्या रख लेना है, रिमाइंडर को अपनी नई पावर। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे 3 की पावर 4 होता है 81 और 81 लिखा मैंने, प्लस 6 माइनस 49। अब इसको सॉल्व करने के लिए भी आपको सिर्फ यूनिट डिजिट सॉल्व करनी है। तो इसका यूनिट डिजिट 1, इसका 6 और इसका 9, यानी 1 + 6 माइनस 9। यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, माइनस का 2। ध्यान रखिएगा यूनिट डिजिट में जब भी आपके पास माइनस में आ जाए तो कुछ नहीं, आपको बस उसमें 10 ऐड कर देना है। अपनी तरफ से 10 ऐड कर दीजिए और आपकी यूनिट डिजिट का आंसर आ गया। यानी इसका आंसर क्या है, 8 है। यूनिट डिजिट अगर नेगेटिव आती है तो आपको 10 ऐड करना है। क्यों 10 ऐड करना है, जैसे आपके पास कोई भी नंबर लिखा है 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर आपको यूनिट डिजिट, यही होती है यूनिट डिजिट। अगर ये नेगेटिव आ रही है, आप कैरी लेते हैं ना, कैरी 10 करते हैं, इसलिए यहाँ पर +10 करके हम लोग ये यूनिट डिजिट बता देते हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है कि 564, ये आपका सीजीएल में आया क्वेश्चन, की पावर 169 है प्लस 333 की पावर 337 है माइनस 727 की पावर 726 है, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। मैंने आपको बताया था 4 की जब भी पावर ऑड हो तो यूनिट डिजिट 4 होती है और पावर इवन हो तो यूनिट डिजिट 6 होती है। यानी इसकी यूनिट डिजिट क्या है, ये पावर ऑड है तो इसकी यूनिट डिजिट आएगी हमारे पास 4। इस नंबर की यूनिट डिजिट क्या हो गई, 4 हो गई। इतने बड़ा जो नंबर है 564 की पावर 169, इसकी यूनिट डिजिट 4 है। जब भी पावर 3 होती है
सॉरी जब भी यूनिट डिजिट 3 होता है तो उसकी पावर हम कैसे निकालते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करके। 337 को 4 से डिवाइड करना है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है ना, 4 के डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग आपको लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड करने होते हैं सिर्फ, और उससे आपका डिविजिबिलिटी पता चल जाता है। 37 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम क्या मान लेंगे, 3 की पावर 1 माइनस 7 के लिए क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है पावर को। लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड करेंगे, 26 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 2। रिमाइंडर 2 हो गया, यानी यहाँ पे नई पावर क्या हो गई, 7 की पावर 2। तो क्या आ गया, 4 + 3 माइनस 7 7 से कितना होता है, 49। 49 की यूनिट डिजिट क्या है, 9, यानी यहाँ पर कितना आ गया, -2। अब जब भी माइनस में आए तो आपको क्या करना है, प्लस का 10। तो इसका भी आंसर क्या है, सेम 8 ही है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन अगर आ जाएगा तो कैसे करेंगे। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है 2467 की पावर 153 मल्टीप्लाइड बाय 341 की पावर 72, और इस नंबर की यूनिट डिजिट आपको बतानी है, तो आप कैसे करेंगे। इसको करने के लिए हमने कहा इस नंबर की यूनिट डिजिट क्या है, 7, और 7 की पावर है 153। तो हमको पावर को क्या करना है, 4 से डिवाइड। 53 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 53 को हमने किया 4 से डिवाइड, तो कितना रिमाइंडर आएगा हमारे पास, 4 1 ज़ा 4, तो रिमाइंडर आ गया 1। इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। तो मैंने कहा 7 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 1, इंटू 1 की कोई भी पावर करेंगे तो यूनिट डिजिट तो 1 ही आएगा ना। तो इस नंबर की जो यूनिट डिजिट हमारे पास आ गई वो क्या आ गई, 7। तो इस तरह से हमने कुछ एग्जांपल्स और यूनिट डिजिट का सारा कंसेप्ट सीखा। अगली वीडियो में हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे आपके एग्ज़ाम के आए हुए। तब तक के लिए बाय।